हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आ गई थी किचन में और आज बना रही थी रुद्र के लिए मैक्रोनी। तो मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और मैं मैक्रोनी का डिब्बा निकाल के मैक्रोनी निकाल रही थी बॉल में। और आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा फेस देख के लग ही रहा होगा क्योंकि आज बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी रात में, तो वो सोई नहीं। उसको फीवर था और उसको फीवर इसलिए था शायद कि उसके दांत निकल रहे हैं। तो उसकी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी। मतलब इतना खेलती नहीं थी, खेलती तो थी बट इतना नहीं खेलती जैसे हमेशा खेलती रहती थी। तो मुझे लगा ऐसे ही, फिर मैंने देखा कि उसके दांत आ रहे हैं फिंगर डाल के, तो इसलिए शायद उसको फीवर आ रहा है। और फीवर भी आ रहा है और पॉटी भी आ रही है। तो मैंने सोचा कि एक आध दिन डॉक्टर के पास दिखवा के आते हैं बेबी को। पता नहीं, मतलब लैट्रिन की दवाई दे देगा हो सकता है, या फिर कुछ बोले। अगर ऐसे ही तबीयत ख़राब रहती है तो, नहीं तो बोलते हैं कि नॉर्मल होता है, बच्चे के दांत निकलते हैं तो फीवर होता है, किसी को पॉटी आना नॉर्मल होता है। क्योंकि और जब दांत निकलते हैं तो ये सब होता है बच्चों को। बट जब रुद्र हुआ था तब रुद्र को पॉटी तो नहीं आई, बट उसको जब उसके दांत निकले थे तब उसको फीवर आया था। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं आया था, लेकिन बेबी की तो मतलब तबीयत ख़राब रहती है थोड़ा ज़्यादा ही। तो मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि बच्चे अच्छे से खेलते नहीं, अच्छे से रहते नहीं, तो फिर कुछ काम करने में भी मन नहीं लगता। बच्चे खेलते रहते हैं, उनको देख देख के अच्छा लगता है। बच्चे खेलते रहते हैं तो अपना काम भी कर लेते हैं और काम में भी करने में भी दिक्कत होती है। बच्चे खेलते नहीं, रोते हैं तो फिर लगता है उनको ही लिए बैठा रहे, खिलाते रहे उनको ही। बट ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि घर का काम करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं किचन में आ गई थी और रुद्र के लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि रुद्र को स्कूल जाना था। अगर नाश्ता नहीं बनाती तो रुद्र को जगाती नहीं तो वो स्कूल भी नहीं जाता, और फिर सारा दिन यही लगा रहता कि रुद्र मेरी वजह से स्कूल नहीं गया। इसलिए लगता है कि जल्दी से बना दो नाश्ता, फिर बाद में रेस्ट कर लेंगे, थोड़ी देर की तो बात है। बट ऐसा होता नहीं क्योंकि घर के काम बहुत सारे होते हैं। और एक काम के लिए हो तो बोला कि ये भी कर लो, फिर ये भी कर लो, कर रहे हैं तो ये भी कर लो, एक साथ ही कर लेते, बाद में रेस्ट कर लेंगे। ऐसे करते करते सारा काम करना ही पड़ जाता है। मैं ऑनियन चॉप कर रही थी। फिर बेबी सुबह ही सोई थी, 4 बजे समथिंग सोई हुई थी वो। फिर सुबह देखा मैंने तो फीवर तो उसको नहीं था। जब वो सोई हुई थी थोड़ा पट्टी वगैरह रख दिया था पानी का, ठंडे पानी से। और उसके लिए अभी जाएंगे तो दवा ले आएंगे डॉक्टर। पहले बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों का केस है, कुछ भी मतलब दवा लेके नहीं दे सकते मेडिकल से, तो डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो जाऊंगी अभी एक दिन डॉक्टर के पास हॉस्पिटल और बेबी को दिखवा के लाऊंगी, जिससे कि उसके दांत आराम से निकल जाएं, उसको फीवर ना हो और वो अच्छे से रहे। पूछती हूँ फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मैं मैक्रोनी यहाँ पर बॉयल हो चुकी थी तो मैं इनको छानना था मेरे को। चाय भी बनाना था तो साइड में मैंने चाय भी रख दिया था। और आज मैं बालकनी में भी नहीं गई थी, छत में, क्योंकि मैं लेट ही जगी थी और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा था। क्योंकि रात में ही सोने का टाइम होता है, 11-12 बजे तो हम लोग सोते हैं। खाना खाते 10 तो हमें खाना बनाते बनाते बज जाता है। फिर उसके बाद खाना खाते हैं तो 10:30-11 आराम से बज जाते हैं और सोते सोते 12 बज जाते हैं, कभी कभी 11:30 और कभी कभी 12। क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर किचन में बर्तन वर्तन धोना पड़ता है, फिर किचन साफ़ करो, क्लीन करो अच्छे से। तो ऐसे टाइम हो जाता है। चाहे जितना भी जल्दी सोचो, जब लेट खाना खाते हैं तो फिर लेट ही काम होता है। जैसे जल्दी खा लिया तो जल्दी काम हो जाता है, और खाना लेट हुआ तो फिर सब लेट ही होता है। इसलिए लेट ही हो जाता है चाहे जितना ही जल्दी करो। अगर जल्दी से खा लो तो फिर बर्तन जल्दी से धुल जाते हैं, गैस क्लीन हो जाती है जल्दी से, तो फ्री हो जाते हैं। बट लेट होता है तो फिर सब कुछ लेट होता है।
मैक्रोनी बॉयल हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि इसको छान लेती हूँ। प्याज टमाटर भी छोटे छोटे चॉप कर लिए थे और मिक्सी जार में मैंने इसलिए नहीं पीसा था क्योंकि थोड़े थोड़े थे तो फिर उसमें पीसते नहीं है। बड़ा वाला जार है मेरे पास और जो छोटा वाला था वो ख़राब हो गया, उसका ब्लेड ख़राब हो गया था। एक दिन पता नहीं क्या गरी पीस दिया था, पीस जाता है पता नहीं क्यों, बट ख़राब हो गया। तो फिर मैं बड़े वाले से पीसती हूँ क्योंकि उससे पिसता नहीं है अच्छे से। और चॉपर था तो वो रूद ने तोड़ दिया एक दिन, उसमें आलू भर के जो से ऐसे खींचता रहा तो फिर वो ख़राब हो गया। तो मैंने जल्दी जल्दी से कट कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर से ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे चॉपर से फटाफट से करो और काम भी आसान हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से बना देती हूँ रुद्र के लिए। रुद्र क्या सभी लोग खाते हैं, सबको ही पसंद आता है आजकल, बच्चे हों चाहे बड़े हों सबको खाना अच्छा लगता है। प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी थी, हल्की ब्राउन करनी थी मेरे को। इतना ही ब्राउन होता है, ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो जल जाती है ना। फिर मैंने इसमें टमाटो ऐड कर दिया था। इस तरह थोड़ा नमक डाल के थोड़ा देर पका दो। सुबह का इतना काम रहता है कि कुछ पूछो ही मत। रुद्र भी लेट सोया था क्योंकि बेबी जग रही थी तो उसकी वजह से वो भी नहीं सो पाया। उसको आराम से शोर और ना हो, लाइट ना जलाओ तो वो सोता रहता है। उसको लाइट जला दो या उसको आवाज़ आएगी तो वो जग जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं, बच्चे सोते हैं एक बार तो सोते रहते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का रोती रहेगी बेबी तो उसको पता नहीं चलेगा। जोर से रो रही थी कल तो वो भी नहीं सो पाया, तो इसलिए मैंने रुद्र को अभी जल्दी से जगाया भी नहीं था। मैंने सोचा कि सो ले थोड़ा और फिर बाद में जगाऊंगी। नाश्ता बनाने के बाद तो मैं वैसे भी जगाती, तो मैं नाश्ता बना लेती, फिर उसके बाद रुद्र को जगाऊंगी, फिर उसको दूध पिलाऊंगी क्योंकि वो पीता नहीं है अपने हाथ से। उसको गिलास में दे दो तो ले लेगा, फिर उसको थोड़ा बहुत पिएगा, कभी फैला देगा, कभी कपड़ों के ऊपर, कभी बिस्तर में। इसलिए मेरे को उसके हाथ से नहीं देना होता है, मैं खुद ही से पिलाती हूँ। देखो चाय भी बन गई थी। मेरा बहुत तेज़ सर दर्द कर रहा था तो मैंने सोचा कि रुद्र को जल्दी से रेडी करूँ, फिर उसके बाद ही चाय पी लूँ तो शायद मतलब सर दर्द ठीक हो जाए, थोड़ा अच्छा फील हो मेरे को। लेकिन चाय तो मैंने बाद में पी थी, चाय बना दी थी और फिर मैक्रोनी बनाने के बाद, फिर रुद्र को रेडी करने के बाद, फिर बाद में पिया था मैंने चाय। तो मेरा मसाला भुन चुका था। इसमें मसाला डालना ही क्या होता है, थोड़ा बहुत हल्दी डाल दो, गरम मसाला डाल दो, धनिया वनिया हम डालते नहीं, यह सबसे वो अच्छा होता है। मैगी मसाला डाल दो, बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी नहीं, मैं तो इसे बना दिया था तो अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी तो टेस्टी लगता ही। सच बताना किस किस को, सबको पसंद होता है, ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पसंद होगा। पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कोई खाना चाहता है। 95% लोग क्या 99% लोग सब यही खाना चाहते हैं, बट वही कोई हेल्थ को लेके, कोई कुछ को लेके ऐसे खाते नहीं हैं। तो मेरे मैक्रोनी बन कर के हो चुकी थी रेडी और फिर मैंने फ्रूट लाए थे रुद्र के पापा। रुद्र के लिए लाते हैं बट रुद्र खाता नहीं है तो इसलिए फिर नहीं लाते हैं। और उसमें वो लगी थी चिट, तो मैं देख रही थी ये क्यों लगा देते हैं, उसमें लिखा था फ्रेश फूड। मैंने कहा चिट लगी रहती है तो इससे पता चलता है फ्रेश फूड, अगर ये नहीं लगी तो क्या इससे पता नहीं चलता कि फ्रेश फूड है। मुझे नहीं पता था ये इसीलिए लगी रहती, देखा था बस, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं क्यों लगी रहती। तो मैंने जल्दी से वॉश किया और फिर मैंने छील दिया था। 2 ही पीस रखूँगी क्योंकि रुद्र खाएगा नहीं, मुझे पता है वो वापसी लाएगा। उसको कोई सा भी फ्रूट दे दो मेरे हाथ से ऐसे
गिर गया था तो फिर मैंने वापस से उसको पानी में धुला जाके। काट रही थी तो ऐसे स्लिप कर गया तो गिर गया था। तो कोई सा भी रुद्र को फ्रूट दे दो बट वो खाता नहीं है। पहले खा लेता था, अभी इतना वो हो गया कि नहीं खाता है। घर में आएगा थोड़ा डांट के खिला दो तो खा भी लेगा, लेकिन स्कूल में जैसा दो वैसे ही लेके आएगा। मैक्रोनी फिनिश करके आएगा, मैक्रोनी दे दो, पास्ता दे दो, सब फिनिश करके आता है। उसको कभी वापस नहीं लेके आएगा। लेकिन फल फ्रूट दे दो, ये वापसी करके आएगा हमेशा, कभी फिनिश करके नहीं आता है। कोई फल फ्रूट दे दो, चाहे ड्राई फ्रूट दे दो, इसको नहीं खाना। उसको ड्राई फ्रूट में उसको सिर्फ मखाना अच्छा लगता है, वो मखाना खाता है, बाकी कुछ नहीं खाता है। उसको घी में रोस्ट करके और हल्का हल्का सा नमक डाल के दे देती हूँ तो खा लेता है। उसके फेवरेट हैं वो, पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं ना, जैसे पॉपकॉर्न खा लेता है तो उसको वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी खा लेता है और बाकी कुछ भी नहीं खाता है। तो मैंने उसको रख दिया था, 2 पीस ही रखा था, मुझे पता था वो खाएगा नहीं, बट मैंने रख दिया था कि खाएगा तो खा लेगा। और मैं सोच रही थी ज़्यादा तो नहीं हो गया तो थोड़ा कम करूँ, लेकिन मुझे पता था कि चाहे जितना भी रख दो वो सब खा लेगा। तो मैंने रुद्र का लंच बॉक्स इधर रेडी कर दिया था। छोटे वाले बॉक्स में एप्पल डाल दिया था, एल्युमिनियम फॉइल में डाल दिया था मैक्रोनी और साइड में रख दिया था चम्मच, कवर कर दिया था। पानी की बोतल भी रखनी थी तो मैं सोचा वो भी रख देती हूँ। और मैक्रोनी थोड़ा बची थी तो अभी रुद्र के पापा नाश्ता करेंगे तो वो खाएंगे, जब तक मैं रेडी कर देती हूँ रुद्र को, जब तक वो नाश्ता कर लेते। पानी की बोतल भी रख दिया था भर करके। अब रुद्र की बारी थी, रुद्र को जगाना था। चिमनी ऑन थी तो मैंने सोचा ऑफ़ कर दूँ चिमनी को भी, फिर मैंने ऑफ़ कर दिया था और रुद्र को रेडी कर दिया था। फिर मैं आ गई थी क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, फिर मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी थी। तो रुद्र को रेडी करके स्कूल भेज दिया था, तो मैं गेट पे खड़ी थी। बाय।